बच्चों को देश का भविष्य कहा जाता है और इस भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए शिक्षा की रोशनी भी जरूरी होती है। लेकिन ये रोशनी तो दूर उन माओवाद प्रभावित इलाकों में विकास की किरण तक नहीं पहुंच पाती, जिन्हें दुर्गम क्षेत्रों के नाम पर पिछड़े हालातों में बरसों से धकेला गया है। ऐसे में शिक्षा से दूर इन बच्चों को माओवादी अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो रहे हैं। इस बात की पुष्टि इन दृश्यों से हो जाती है, जिनमें हाल ही में हुए माओवादियों के शहीद सप्ताह में ग्रामीणों के साथ बड़ी संख्या में बच्चों ने भी भाग लिया। माओवादियों द्वारा बच्चों के इस्तेमाल को लेकर पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में भी बताया गया था कि माओवादी संगठन द्वारा अपने संदेशवाहक के रूप में बच्चों का उपयोग किया जाता है। यही नहीं, शहीद सप्ताह हो या अपनी अन्य सभाओं में माओवादी बच्चों को अपने क्रांतिकारी सिद्धांतों के प्रति आकर्षित करने के साथ साथ हथियारों के प्रशिक्षण की बात भी कई बार सामने आई है। माओवाद प्रभावित इलाकों के सर्वांगीण विकास के लिए बड़ी मात्रा में फंड जारी होते हैं, काफ़ी विकास कार्य भी किए जाते हैं, लेकिन आदिवासी बहुल दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षा की ओर युद्ध स्तर पर प्रयास होने की आवश्यकता आज भी है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे आज भी शिक्षा की सुविधा से वंचित है, जो कि सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, देश के भविष्य के लिए भी अच्छी बात नहीं है। शहीद सप्ताह के दौरान हाल ही में हुई माओवादियों की सभा उनके हौसलों को तो दर्शाती है, साथ ही सरकार के उन दावों को चुनौती भी देती है, जिनमें अक्सर कहा जाता है कि माओवादी समस्या अपने अंत की ओर है। अपने सिद्धांतों से बच्चों को अपनी ओर आकर्षित कर उन्हें प्रशिक्षण देकर माओवादियों द्वारा बाल संगम भी गठित किए जाते हैं, जो समय समय पर सुरक्षा बलों के मूवमेंट की जानकारी माओवादियों को देते हैं, जिसके चलते सुरक्षा बलों को बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ता है, क्योंकि इन बच्चों पर सुरक्षा बलों को शक भी नहीं होता और ये बच्चे खबरी बनकर माओवादी ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाते हैं। इस मामले को लेकर पुलिस का दावा है कि पहले के मुकाबले बाल संगम का गठन और माओवादियों में बच्चों की भर्ती कम हुई है और ये प्रयास हुए हैं कि बच्चे मुख्य शिक्षा से जुड़े। लेकिन माओवादियों के शहीद सप्ताह के दौरान बच्चों की भागीदारी ये दर्शा रही है कि बच्चों को अपने साथ जोड़ने में माओवादी कदम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कहा जाता है माओवादी अपनी विचारधारा ग्रामीणों में खासकर बच्चों में फैलाने के लिए मोबाइल स्कूल भी चलाते हैं। वही बाल संगम को लेकर पूर्व माओवादियों का कहना है कि ये बच्चे जैसे जैसे किशोर अवस्था से युवा अवस्था में आते हैं, उन्हें अलग अलग दलों में बांट दिया जाता है। इसके अलावा इन्हें गोरिल्ला युद्ध के साथ बंदूक चलाने और भी तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। उधर पुलिस का ये मानना है कि माओवादी बच्चों को अपने सुरक्षा कवच की तरह इस्तेमाल करते हैं और इसके जरिए कई बार वे बच निकलने में सफल भी होते हैं। इन हालातों को देखते हुए अब ये जरूरत आन पड़ी है कि बच्चों को माओवादियों के चंगुल से बचाने के लिए सरकार के साथ साथ बाल अधिकारों से जुड़े संगठनों को भी ठोस कदम उठाने चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के विस्तार के लिए बड़े स्तर पर योजनाओं का अमलीकरण होना चाहिए।